हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम आप सभी के लिए ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 47 लेके आए हुए हैं। इससे पहले के जो है आपके दोस्तों 46 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आप लोगों ने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप सभी लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। दोस्तों जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कोई भी वीडियो या नोटिफिकेशन आती है तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन को आप स्वयं भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और अपना आंसर जरूर कमेंट करिएगा। क्या है क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से जो है दोस्तों लुप्त संख्या जो है हमको ज्ञात करना है। आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, ये 5 10 से संबंधित है। उसी प्रकार ये 16 किससे संबंधित हो रहा है, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर यदि हम इसको दोस्तों 16 5 इंटू 2 करते हैं तो आपका यहाँ पर 10 आएगा। ये उसी प्रकार आपका 10 आ जाएगा। यदि 16 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा दोस्तों 32, जबकि 32 कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो दूसरा तरीका हमको लगाना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे ये 5 10 से है तो 16 हमको बताना है। यदि हम दोस्तों 5 का स्क्वायर करते हैं, क्या दोस्तों 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 5 का स्क्वायर 25। ठीक है दोस्तों, तो ये 25 आया। यदि हम इन दोनों की गुणा करते हैं, क्या दोस्तों 2 इंटू 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। उसी प्रकार से अब हम 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 16 का स्क्वायर होता है 256। कितना होता है 256 होता है। अब इन सभी की हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 5 इंटू 6 तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 संगा 60। कितना आया दोस्तों आपका यहाँ पर 60 निकल के आया है। तो 60 किस में दिया गया है दोस्तों, 60 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है दोस्तों, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये हमसे पूछा गया है। दोस्तों ये आपके यहाँ पर 22 22 फिर 42। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो कितना प्लस हो रहा है दोस्तों 22 से इतना। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर 20 प्लस हो रहा है। क्या दोस्तों 20 प्लस हुआ। फिर दोस्तों 42 से 62, यहाँ पर भी कितना 20 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर दोस्तों 20 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस करेंगे तो आपका यहाँ पर 82 हो जाएगा। कितना 82 हो जाएगा। अब दोस्तों आपको ए 1 पर आता है, ये 5 पर। तो इसमें कितना प्लस माइनस हुआ है दोस्तों, तो इसमें जो है आपको यहाँ पर देखेंगे तो आपको 4 देखने को मिलेगा। कितना दोस्तों प्लस 4 किया गया है। क्या है प्लस 4 किया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर 5 और ये 9, तो यहाँ पर भी दोस्तों आपका प्लस 4 किया गया है। अब दोस्तों हम जब 9 में प्लस 4 करेंगे तो आपका 9 में 4 करते हैं तो 13 आता है। 13 पर क्या आता है आपका दोस्तों, 13 पर ईएम आता है। तो यहाँ पर 82 ईएम जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों 82 ईएम जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आप वो राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, आपको इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, और हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई आकृतियों में कुल कितने त्रिभुज हैं, ये हमको बताना है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक दोस्तों इस आकृति को देखिएगा। दोस्तों जब भी आपको यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से कोई भी आकृति दी होती है, क्या दोस्तों इस प्रकार से आपको कोई भी आकृति जब दी होती है तो उसमें कितने त्रिभुज होते हैं दोस्तों, एक होता है। जब भी इसके बीच से एक लाइन हम खींच देते हैं तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाते हैं दोस्तों, तो जब लाइन खींच देते हैं तो 1 2 और ये एक पूरा 3, तो इसमें आपके 3 त्रिभुज आ जाते हैं। तो अब उसी प्रकार से आपको यहाँ पर देखना है। क्या देखना है दोस्तों, यहाँ पर एक ये दोस्तों त्रिभुज आपका बन रहा है। क्या दोस्तों ये वाला एक त्रिभुज आपका यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है। तो इसमें दोस्तों आपके कितने हो जाएंगे, तो इसमें आपके 3 हो जाएंगे। फिर दूसरा दोस्तों आपका उसी प्रकार से एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो एक त्रिभुज ये बना, तो इसमें 1 2, इसमें भी 1 और 2, तो 3 त्रिभुज ये आपके हो गए। फिर ठीक उसी प्रकार से दोस्तों इसमें आप जब देखेंगे तो इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं दोस्तों, इसमें भी आपका एक इसी प्रकार से त्रिभुज बन रहा है। जब एक इस प्रकार से बना तो 3 इसमें भी आपके हो गए। अब ऊपर दोस्तों जब हम देखेंगे तो इसी प्रकार से आपके यहाँ पर एक त्रिभुज ये बन रहा है। तो इसमें भी आपके कितने बनेंगे, 1 और 2, तो इसमें हो गए। फिर 1 और 2, इसमें दोस्तों आपके कितने हो गए, तो आपके ये 3 हो गए। कितने दोस्तों 3 हो गए। तो आपके कितने टोटल हुए, 3 + 3 6 और 6 12, तो आपके 12 त्रिभुज तो यहाँ पर हो गए। अब दोस्तों कौन सा त्रिभुज बचा हुआ है तो उसको आपको देखना है।
तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो एक त्रिभुज आपका इस प्रकार से ये वाला बनेगा। ठीक है दोस्तों, क्या ये वाला बनेगा। तो आपके इसमें दोस्तों कितने त्रिभुज हुए, 2, 1 और 2, फिर इसमें भी 1 और 2, तो ये 4 त्रिभुज हो रहे हैं। तो 12 और 4 कितने हुए, 16। 16 त्रिभुज आपके दोस्तों ये हो गए। अब आपको कौन से काउंट करने हैं, तो अब जब देखेंगे दोस्तों तो एक त्रिभुज आपका ये वाला बनेगा। क्या ये वाला दोस्तों इस प्रकार से आपका एक त्रिभुज यहाँ पर मिलेगा। तो एक त्रिभुज ये हुआ और दूसरा त्रिभुज ये वाला इस प्रकार से आपका, तो 2 त्रिभुज ये, तो 16 प्लस 2 कितने हुए दोस्तों, 18। और दोस्तों देखिएगा और त्रिभुज कहाँ पर दोस्तों बनेंगे आपके, ये हो गए। फिर दोस्तों एक त्रिभुज इस प्रकार से आपका ये वाला जब आप देखेंगे तो इस प्रकार से एक त्रिभुज आपका ये वाला यहाँ पे बनेगा और दूसरा त्रिभुज इस प्रकार से ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आपके ये 2 त्रिभुज हो रहे, तो इसमें 2 प्लस और काउंट करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे टोटल, 16 और 4 20। तो आपके टोटल 20 त्रिभुज यहाँ पर हो गए, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। तो इस त्रिभुज में दोस्तों आपके टोटल इस आकृति में टोटल आपके 20 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने दोस्तों, आपके टोटल 20 त्रिभुज हो जाएंगे। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। किसी कूट भाषा में यदि NEAT को दोस्तों लिखा जाता है 14, 5, 1 और 20 तो रूप में लिखा जाता है, तो आपको TREAT को कैसे लिखा जाएगा ये हमसे पूछा है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे क्या है NEAT। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कितने पर आता है दोस्तों, N कितने पर आता है आपका, N 14, E कितने पर आता है 5, 1 कितने पर आता है A, फिर T कितने पर आता है 20। तो आपका यही कोड दिया गया है। क्या दोस्तों, ये कोड आपको दिया गया है। अब इसी प्रकार से आपको निकालना है इसका कोड। तो आपको यहाँ पर TREA और T दिया गया है, तो T कितने पर 20, फिर लास्ट में भी 20। दोस्तों इसमें हटा दो, ये भी हटा दो, आपके 2 बच्चे। अब R कितने पर आता है दोस्तों, R आता है 18 पे, तो ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ कौन सा बचा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बचा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दिया गया है और इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो ध्यानपूर्वक आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और स्वयं से भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या है दोस्तों, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन देखिएगा। 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में नितिन जो है 18वें स्थान पर है। 49 टोटल छात्र हैं, कितने दोस्तों, 49, और नितिन का ऊपर से स्थान 18 है। तो इसको हम माइनस करेंगे, फिर क्या है दोस्तों प्लस 1 करते हैं। तो यहाँ पर 18 जब माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1 और ये 3, प्लस 1 करेंगे तो आपका यहाँ पर 32 आ जाएगा। कितना, 32 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्या दोस्तों, 32 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका जो है 32 राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों, यदि आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछिएगा। ठीक है दोस्तों आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन या सूचना हो तो आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है और इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। क्या है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर हमको संबंधित शब्द है उसको चुनना है। यहाँ पर दोस्तों रंगमंच, रंगमंच ये मनोरंजन से संबंधित है, उसी प्रकार ये मंदिर किससे संबंधित होगा। दोस्तों रंगमंच जो है ये किसके लिए होती है, इसमें दोस्तों दर्शक अपना प्रदर्शन करते हैं, तो मनोरंजन के लिए होती है रंगमंच। तो उसी प्रकार मंदिर जो है दोस्तों, रंगमंच पर आदमी किस लिए जाता है, मनोरंजन के लिए जाता है, दर्शन। उसी प्रकार मंदिर किस लिए जाता है दोस्तों, मंदिर जाता है सिर्फ पूजा करने के लिए। क्या दोस्तों, मंदिर जाता है तो पूजा करने के लिए। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, रंगमंच मनोरंजन से संबंधित है, उसी प्रकार मंदिर जो है वो पूजा से संबंधित है, क्योंकि दोस्तों रंगमंच पर दोस्तों आयोजित जाते हैं लोगों का मनोरंजन कराने के लिए, उसी प्रकार मंदिर में लोग किस लिए जाते हैं, तो पूजा करने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और बी और सी ये गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्या दिया गया है, यदि 14h + h 13 = 9 दिया गया है। कितना दोस्तों, 9। तो उसी प्रकार दोस्तों आपको ये यहाँ पर दिया गया है
तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों ध्यानपूर्वक आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे। क्या दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे और सोल्व करेंगे। क्या है दोस्तों यहाँ पर ये दोस्तों 14 प्लस यदि हम इसको रखते हैं तो ये 13, तो आपको यहाँ पर 9 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अब इसको भी प्लस कीजिए, प्लस और इसको भी प्लस, और ये सभी आपस में जो है प्लस करने हैं। क्या दोस्तों, आपस में सभी हम प्लस करेंगे। यहाँ पर इसको भी प्लस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 और 4 कितना होता है 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9, तो आपका यहाँ पर 9 प्राप्त हुआ। ठीक उसी प्रकार से अब हम दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितना है दोस्तों, 2 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 6, तो कितना आया दोस्तों आपका यहाँ पर 18 आ गया। क्योंकि दोस्तों 2 और प्लस 7 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18। अब यहाँ पर इसको बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको 4 दिया गया है, तो 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, तो इनको सबको ऐड कीजिए। 6 और 4 10, 10 और 3 13, 1 14, कितना आया दोस्तों 14 यहाँ पे आ गया। तो 14 दोस्तों किस में दिया गया है, 14 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्या दोस्तों, 14 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे दोस्तों। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्या दिया गया है और इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों कोट है, घड़ा है और पात्र है। तो दोस्तों कोट, घड़ा और पात्र में आपको कोई संबंध नजर आ रहा है या नहीं, तो आप लोग ये जरूर बताएंगे। क्या इसमें दोस्तों कोट में कोई संबंध है, घड़ा, कोट और पात्र, इसमें कोई भी आपस में संबंध आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ये क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। क्या दोस्तों, ये आपका कोट हो गया। फिर दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, घड़ी, ये आपकी क्या होगी, घड़ी हो गई। अब दोस्तों ये आपका यहाँ पर पत्र, तो इसमें आपका कोई भी संबंध नहीं है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। क्या है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे दोस्तों। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, चलकर प्यासे के पास समंदर भी आएगा। तू थककर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तू थककर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आप लोगों को बिल्कुल भी हारना नहीं है, अपनी मेहनत को निरंतर कंटिन्यू करते रहना है। एक दिन आपकी सफलता जो है जरूर शोर मचाएगी। आपको बिल्कुल भी दिखावा नहीं करना है कि हम पढ़ रहे हैं। आपको बिल्कुल आसानी से कमरे में बंद होकर 6 महीने अच्छे से पढ़ाई कर लेनी है। आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, एक पासे के 4 रूप जो है दिए गए हैं। दोस्तों इस पासे में अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा वो हमको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें कुछ कॉमन है। क्या है दोस्तों, 4 के विपरीत इसमें 4 इन दो में नहीं है, तो इन दो को हम हटा देते हैं। जिसमें 4 नहीं है उनसे हमको कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इन दो में 4 दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये 4 है और ये 4 है। तो अब क्या करना है दोस्तों, इसको क्लॉकवाइज इस प्रकार घुमाएंगे। इन दोनों को क्लॉकवाइज जब हम घुमाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर दोस्तों ये 4, ये वाला, फिर इसके बाद क्या आएगा 5 और 6। तो इसमें दोस्तों ये 4 के सामने 4, फिर 3 और फिर 2। तो इसमें दोस्तों 6 के विपरीत क्या आया 2, 5 के विपरीत क्या है 3, तो 4 के विपरीत आपका क्या आ जाएगा दोस्तों। 6 संख्याएं होती हैं आपकी, एक संख्या सिर्फ बची हुई है। कौन सी संख्या बची हुई है 1। तो एक जो है दोस्तों 4 के विपरीत आपका 1 आ जाएगा। तो 1 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम दोस्तों इसको एक दूसरी ट्रिक से आपको बताते हैं आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्या दिया गया है दोस्तों आपको 4, यहाँ पर दोस्तों 4 दिया गया है। तो आप जब देखेंगे तो 4 के दोस्तों पास में 3 है। तो जब पास में इसके 3 सतह पर दिया गया है तो इसके विपरीत तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों 2 भी इसके पास में है तो इसके विपरीत कभी नहीं आएगा। फिर 4 के विपरीत में दोस्तों ये 6 भी दिया गया है तो 6 भी इसके विपरीत नहीं होगा। फिर इसके विपरीत पास में ही 5 भी है, क्या 5 भी है।
तो आपकी दोस्तों कितनी संख्याएं, 4 ये हो रही, 5वीं ये है, बची कौन सी, एक संख्या। तो वो एक संख्या कौन सी हो जाएगी, 1, क्योंकि दोस्तों ये सभी संख्याएं तो इसके आसपास है, तो विपरीत संख्याएं कैसे हो सकती हैं आप लोग समझ सकते हैं। जब ये संख्याएं दोस्तों इसके विपरीत नहीं है तो आपकी कौन सी संख्या बची, 1, क्योंकि दोस्तों 2 भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 3 है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा बचेगा, ए। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिएगा और सोल्व करिएगा। दोस्तों प्लस का अर्थ भाग, गुणे का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ गुणे का है, फिर दोस्तों भाग का अर्थ माइनस। तो नीचे दिए गए आलेखों में कौन सा समीकरण सत्य है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों आपको सभी को सोल्व करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर दोस्तों सभी नहीं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर भाग करते हुए कहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पर दोस्तों प्लस है और ये 6, तो यहाँ पर 6 चंद्र 36, तो ये भाग हो जाएगा। गुणे की जगह क्या है दोस्तों, आपका भाग, तो यहाँ पर दोस्तों प्लस का भी मतलब भाग है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर भाग का अर्थ माइनस। तो यहाँ पर भाग वाला आपको सबसे पहले रखकर देखना होता है। तो यहाँ पर भाग वाला हम सबसे पहले जब रखकर देखेंगे तो आपको किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों प्लस की जगह भाग किसमें है, 1 में, तो यहाँ पर इसको ही हम सबसे पहले सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों बी में होता तो सबसे पहले हम बी को रखकर देखते। जब भी आपको दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आपको देखना है भाग किस जगह पे आ रहा है, जिसमें भाग दोस्तों आपकी आसानी से हो जाए, आपको उसी जो ऑप्शन को उठाना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस का अर्थ आपका भाग दिया गया है, तो यहाँ पर आपको भाग कर लेना है। फिर दोस्तों माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ गुणे का है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे। फिर दोस्तों गुणे का अर्थ प्लस, तो यहाँ पर प्लस करेंगे। फिर दोस्तों भाग का अर्थ माइनस। ठीक है, अब इसको सोल्व करिए। पहले हम क्या करते हैं, भाग, तो 6 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर गुणा करेंगे 3 से, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपका माइनस दिया गया है। पहले तो हम प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे 5, फिर माइनस 3। अब दोस्तों 6 ત્યાં 18, 18 और 5 कितने होते हैं, 23। कितना हुआ दोस्तों आपका 23 माइनस 3, तो कितना आया आपका 20। 20 दोस्तों आपका आ गया इक्वेशन 1 से ही। तो इस प्रकार आप दोस्तों जो है इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को बता दिए दोस्तों, जब भी आपकी आसानी से भाग जिसमें हो जाती है, आपको वही वाला सबसे पहले ऑप्शन को सोल्व करके देखना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे दोस्तों। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है और इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। क्या है दोस्तों, जब एमएन रेखा पर दर्पण जो है रखी गई आकृति निम्न प्रकार इसमें है, तो इसकी विपरीत आकृति जो है दर्पण में कैसी दिखेगी वो हमको बताना है। तो इस प्रकार दोस्तों आपका ये यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें दोस्तों ये चीज जो है इस प्रकार से आपकी इधर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो आ जाएगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस प्रकार आपका ये डायग्राम दिखेगा। तो इसमें दोस्तों आपका ये तो गलत हो जाएगा, सी भी गलत, और ये वाला दोस्तों वो भी गलत। तो आपका बचा कौन सा, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। क्या है दोस्तों, आप सब इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे कि इसमें किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। दोस्तों विकल्पों को आपको ध्यान से पढ़ना है और उनके निष्कर्ष आपको बताना है। दोस्तों आपका स्टेटमेंट क्या दिया गया है, तो आपको सबसे पहले स्टेटमेंट देखने हैं। सभी लिफाफे छाते हैं, क्या दोस्तों, सभी लिफाफे जो है क्या है, छाते हैं। तो आपको यहाँ पर करना है ये लिफाफे, ये आपके क्या हुए, लिफाफे। ये सभी लिफाफे क्या हैं दोस्तों, ये सभी लिफाफे आपके छाते हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप इसको छाते को दोस्तों किससे लिखेंगे, तो सी, सॉरी दोस्तों यहाँ पर इसको हम फिर से थोड़ा बड़ा बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको तभी समझ में अच्छे से आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, आपके सभी लिफाफे क्या हो जाएंगे, छाते। तो यहाँ पर आप छाते लिख लीजिए। फिर क्या है दोस्तों आपका तीसरा, फिर सभी छाते चाक हैं। सभी छाता जो है क्या है, वो चाक यहाँ पर बोले गए हैं। तो यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे और दोस्तों यहाँ पर चाक लिख लीजिए। क्या दोस्तों, चाक। अब दोस्तों आपके निष्कर्ष कंक्लूजन क्या दिए गए हैं, तो कंक्लूजन पर अब हम आ जाते हैं। क्या दोस्तों,
कंक्लूजन पर आ जाते हैं और कंक्लूजन इसके क्या निकालेंगे। दोस्तों सब कुछ चाक लिफाफे हैं, कुछ चाक जो है लिफाफे हैं, तो ये बात सही है क्योंकि बाहर वाली चीज अंदर वाले में होती है थोड़ी बहुत, ठीक है, तो ये वाला आपका राइट होगा। दूसरा, कुछ छाते लिफाफे नहीं है, कुछ छाते लिफाफे नहीं है क्या, ये बात गलत है क्योंकि नहीं इसमें बोला है, तो ये बात गलत है क्योंकि इसमें दोस्तों कुछ छाते लिफाफे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपका स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपके ये दोस्तों जो है टोटल 12 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आप लोगों ने इससे पहले के जो भी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप सभी लोग जो है दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को जरूर देखिएगा जिससे आपकी रीजनिंग अच्छी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।